स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है यानी जो टॉपिक आपकी है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये जो हम पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे इससे पहले, ठीक, वह किस तरीके से डेवलपमेंट उसका होता है उसी को हमको पढ़ना है। लेकिन जो इसका जो डेवलपमेंट है वो मेनली दो फेजेज में कंप्लीट होता है। एक पॉलिनेशन से पहले यानी बिफोर पॉलिनेशन, और एक होता है आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है ना, यानी परागण के पहले, ठीक, और एक होता है बाद में। तो जो ऊपर के जो डायग्राम, जो चार डायग्राम बनाए गए हैं, ये पहले के डायग्राम है। यानी ये जो मतलब मेल गैमीट का यानी जो परागकण है, ये जो विकास हो रहा है अभी परागण से पहले हो रहा है। तो हमने आपको बताया था परागण होता क्या है, यानी किसी भी नर भाग से, ठीक है ना, जो आपका पुंकेसर होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, तो स्टेमन के एंथर वाले भाग से यानी जो परागकण निकल कर यानी मादा के वर्तिकाग्र तक जो पहुँचते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परागण, ठीक। तो यानी किसी भी मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम परागण यानी पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और हिंदी में इसको बोला जाता है नर युग्मकोद्भिद का विकास। यहाँ पे आपने ये जो पहला डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो फर्स्ट है ये बिल्कुल एक पॉलन ग्रेन है, जो कि ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, केंद्रक है, ओके। यानी यह एक केंद्रकी होता है, यह मोनोन्यूक्लिएट होता है, यानी इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, और यह मेनली 2 लेयर्स का बना होता है। इसमें 2 लेयर्स पाई जाती है। आउटर कवरिंग को बोला जाता है एक्जाइन, आपको पहले दिन पढ़ाया गया था एक्जाइन, और हिंदी में बोला जाता है वाह्यचोल। और जो अंदर वाली लेयर है इंटरनल लेयर्स, इसको बोला जाता है इंटाइन। इंटाइन का मतलब होता है अंतःचूल। लेकिन कहीं कहीं पे जो एक्जाइन्स लेयर है वह अब्सेंट है, यानी सम पोर्शंस एक्जाइन्स लेयर्स आर अब्सेंट, और उस पोर्शन को बोला जाता है जर्मपोर। उस पोर्शन को बोला जाता है जर्मपोर, और हिंदी में इसी को बोलते हैं जनन छिद्र। हिंदी बोला जाता है जनन छिद्र बोलते हैं। जनन छिद्र होता क्या है कि जहाँ पे एक्जाइन लेयर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं जनन छिद्र यानी जर्मपोर बोलते हैं। तो इस तरीके से यानी जो जनन छिद्र होता है यहाँ से एक संरचना बनती है जिसको हम परागनलिका बोलते हैं। तो अभी ये आगे आएगी संरचना, ठीक ना। आपने बताया था कि मोनोकाट में लगभग ये 2 पाया जाता है और डाइकाट में लगभग ये 3 होते हैं। अब इस तरीके से अब देखा जाए तो यह एक बिल्कुल पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना, परागकण है। इसमें एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य बिल्कुल भरा हुआ है। अब सेकंड डायग्राम में क्या होता है कि इसमें जो इसका न्यूक्लियस है यह पेरिफेरी पाया जाता है, यानी परिधि पे आ जाएगा, पेरिफेरी। इसका जो न्यूक्लियस वो पेरिफेरी पे आ जाता है, नहीं बिल्कुल किनारे पे आ गया है। अब इसके अंदर वैक्यूल बनने लगते हैं, रिक्तिकाएं। हिंदी में क्या बोला जाता है, रिक्तिकाएं, यानी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। इसमें वैक्यूल यानी रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरीके से जो ज़्यादातर जो इसमें स्पेस होता है वह वैक्यूल से ले लेता है, और जो इसका न्यूक्लियस होता है पेरिफेरी यानी किनारे पर चला जाता है। अब सब कुछ कंडीशन वही है। तो एकदम पूरी यानी जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है नर युग्मकोद्भिद का जो विकास हो रहा है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का जो विकास हो रहा है, उसमें मेन रूप से 2 ही जगह यानी मेनली 2 माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, यानी 2 जगह माइटोसिस डिवीजन होता है। फर्स्ट तो आपका यहाँ पे हो गया जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, कभी जब भी कोई सेल डिवीजन करती है तो फर्स्ट टाइप उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रक विभाजन। यानी ये कोई एक सेल है, अब इसके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होगा
यदि फर्स्ट टाइप यदि ये सेल डिवाइड करने को होगी तो फर्स्ट टाइम इसका जो न्यूक्लियस होगा डिवाइड होगा, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियन में न्यूक्लियस होता है और इसी को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या हो गया, तो इसी को हिंदी में समसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो डिवीजन होता है उसको हम समसूत्री डिवीजन बोला जाता है, यानी समसूत्री विभाजन है। इस तरीके से यहाँ पे जो वन न्यूक्लियस है यह दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, मेनली टू न्यूक्लियस बन गए। फर्स्ट न्यूक्लियस है जर्म न्यूक्लियस, यानी जर्म न्यूक्लियस बोला जाता है, और एक जो सेकेंड है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यानी इससे एक जर्म सेल बनेगी जनन कोशिका, और जो सेकेंड न्यूक्लियस है वेजिटेटिव उसको हम कायिक कायिक केंद्रक बोलते हैं, और यदि इसके द्वारा बनेगी कायिक कोशिका बनेगी, या इसी कायिक कोशिका से जो बनता है उसी को हम ट्यूब सेल बोलते हैं, परागनलिका का कोशिका, परागनली कोशिका, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला जो फर्स्ट टाइप का जो डिवीजन होता है इसका जो केंद्रक यहाँ तक जो है इसका केंद्रक डिवीजन किया है। ओके, तो अभी तक जब केंद्रक डिवीजन हो जाता है तो उसके बाद जब मान लीजिए मैंने इस कोशिका में दो केंद्रक बन गए हैं तो सेकेंड जो डिवीजन होगा वह साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पे एक सेप्टम बन गया है, यानी यहाँ पे एक सेप्टम बन गया है, ठीक है ना। अब सेप्टम को बोला जाता है पट यानी दीवार बन गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो गया, यानी यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, जो साइटो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल अनइक्वल हो गया है। तो जो जनन कोशिका है ये बिल्कुल छोटी होती है, और जो कायिक कोशिका होती है इसकी जो साइज हो गई वो बड़ी हो गई, यानी इस पालन ग्रेन के अंदर परागकण के अंदर दो सेल्स बन जाती हैं। एक सेल्स का नाम होता है जनन कोशिका, और जो सेकंड सेल्स होती है इसका नाम होता है कायिक कोशिका। तो इस तरीके से एक पालन ग्रेन के अंदर यानी दो सेल्स बन गए। अब यह जो कंडीशन है टू सेल स्टेज है, द्विकोशिकीय अवस्था है। अब हम समझते हैं, देखिए अभी तक ये परागण से पहले, यानी अभी ये क्या हो रहा है परागण से पहले, इसका मतलब यदि देखा जाए तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक आपका पुंकेसर है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, और ये आपका परागकोश है, ठीक, आपका परागकोश है, ठीक। अब परागकोश के अंदर अब इसी के अंदर बने परागकण बने, यानी इसी परागकोश को मिलकर बोलते हैं एंथर। अब एंथर के अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या बनेंगे पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब यही पॉलन ग्रेन अभी तक जो ऊपर की जो स्टेज है ये बिफोर पॉलिनेशन है, यानी परागण से पहले की कंडीशन, ऊपर की जो डायग्राम है। तो यहाँ पे अभी तक जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अभी तक परागकोश के अंदर हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक जो परागकण अपने घर है और यह अपने घर से टू सेल स्टेज में निकलता है, ठीक है ना। जैसे आप कंडीशन समझिए, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया जाए, देखिए ये वाला भाग है स्टिग्मा, इस भाग को बोला जाएगा स्टिग्मा, ठीक। और हिंदी में इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, यानी इसको क्या बोला जाता है वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब यहाँ से पालन ग्रेन चला, यानी यही परागकोश है जिसको हम एंथर बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा भाग ये दिख रहा है जिसको हम कवर कर रहे हैं आपका स्टेमन है। स्टेमन हमने यहाँ पे एक बनाया था इस तरीके से। तो यहाँ से यही वाली कंडीशन परागकोश जिसको हम एंथर बोल रहे हैं, और इसी एंथर के अंदर परागकण यानी पालन ग्रेन बनेंगे। अब यही पालन ग्रेन यहाँ से जब निकलेंगे तो इनको पहुँचना होता है स्टिग्मा तक, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो कंडीशन होती है कहानी, इसको हम पॉलिनेशन यानी परागण बोला जाता है। तो जब यहाँ से निकलेंगे तो इनकी जो स्टेज होगी ये टू सेल स्टेज होती है, यानी जैसे कि समझिए यहाँ पे ये बिल्कुल मेल गैमीट है, यहाँ से मजाक के तौर से समझा जाए
तो यहाँ से बारात, मान ली बारात पे समझें हम, तो जैसे कंडीशन है यहाँ पे जो मेल गैमीट अभी घर पे है, ठीक है ना, अभी बारात निकली नहीं है। अब यहाँ से जब ये निकलते हैं तो दो लोग निकलते हैं यहाँ से, ओके, एक दूल्हा होता है एक सवाला। अब तो अभी तक जो इनकी तैयारी हो रही है अपने घर पे हो रही है, यानी मदर सेल के पास है अपनी, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अभी परागकोश के अंदर है। परागकोश कहाँ, यानी परागधानी होगी, परागधानी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका होगी। तो वह भी अभी तक इनका जो निर्माण हो रहा है अभी घर पे हो रहा है। अब यह जब यहाँ से निकलेंगे तो दो लोग निकलते हैं, कितने लोग निकलेंगे, दो लोग निकलेंगे। तो यानी यहाँ पे देखिए 2 सेल स्टेज है, ठीक है। अभी निकलने के बाद ये पहुँचेंगे स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे। कहाँ पहुँच गए लोग, वर्तिकाग्र पहुँच गए। तो अभी तक ये जो कहानी थी निकलने की, अभी तक पॉलिनेशन के पहले की थी। जब यहाँ पहुँच जाए तो पहुँचने के बाद भी इनमें विकास होता है। तो जो नीचे के हमने 4 डायग्राम बनाए भी बताएंगे, यह पॉलिनेशन के बाद की कहानी होगी। पॉलिनेशन के बाद होता क्या है कि जब ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे, समझ लीजिए, फिर बताते हैं। जब ये पहुँच जाएंगे तो जैसे बारात घर से निकलती है तो गांव में सरकारी स्कूल्स होते हैं, तो फर्स्ट टाइम ये पहुँचेंगे सरकारी स्कूल पे, ठीक। जब ये पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे रुकने के बाद कुछ वक्त तक ये लोग नाश्ता पानी करते हैं। नाश्ता पानी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो दोनों मेल गैमीट पहुँचेंगे, सॉरी, जो 2 सेल कोशिका पहुँची है यहाँ, ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, यानी ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे जो पहुँची है, इस अपने आप को ये अंकुरित करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, यानी कुछ वक्त तक रुकेंगे और इनकी साइज स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। फूलने के बाद अब यहाँ से एक रथ बनती है इन दोनों को ले जाने के लिए, और रथ को बोला जाता है परागनलिका। जो रथ वाली कहानी होती है यहाँ पे क्या बनेगी, परागनलिका बनेगी। तो अब परागनलिका फिर उस परागनलिका पर दोनों मेल गैमीट बैठते हैं और आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। यानी ये जो कहानी है, अब यहाँ ये वाला जो डायग्राम है, यानी ये जनन कोशिका है और एक कायिक कोशिका है, ठीक है ना। ये वाली कायिक कोशिका है और ये जनन कोशिका। 2 सेल स्टेज में निकले थे अपने घर से और 2 सेल स्टेज में पहुंच गए, यानी मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंच गए। और पहुंचने के बाद यहाँ पे इनमें इसका जो आकार है जनन कोशिका का तर्क आकार हो जाता है और ये बिल्कुल इंटाइन वाल, यानी अंतःवाल से क्या होती है, बिल्कुल सटी होती है। आप इस पर इस तरह से इजाइन वाल क्या करेंगे, बना लेंगे, हमने बनाया नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे कायिक कोशिका बिल्कुल फ्री होती है। अब देखिए, अब जो जनन कोशिका है इस डायग्राम में इसका आकार स्पाइंडल शेप हो गया, तर्क आकार हो गया, नहीं ये लंब होते नहीं, ये लंबाई में बढ़ रही है। और कायिक कोशिका बिल्कुल उसी तरह पड़ी हुई है। अब देखिए, जो हमने जनन छिद्र बनाया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से किया जाए, ये जनन छिद्र है। अब जनन छिद्र के द्वारा ये जो कायिक कोशिका है यही बना देगी पालन ट्यूब। क्या बना देगी, परागनलिका। यानी जो अंदर वाले जो इंटाइन वाल है ये बाहर की तरफ निकल जाती है और इस संरचना को बोलते हैं हम परागनलिका। और जो परागनलिका होती है यह चुस्कांग की तरह काम करती है। चुस्कांग को बोला जाता है हास्टोरिया, ठीक है ना, यानी ये हास्टोरिया की तरह काम करती है, किसी चीज़ को चूसती है, ठीक है ना। और चूसने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ से पोषक तत्वों के क्या करती है, चूस के ये जो अंदर जो गैमीट मतलब जो एक जनन कोशिका है, ठीक है ना, इसी को प्रोवाइड करती है। जब ये बहुत सारा पोषण ले लेती है जनन कोशिका, तो इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होता है। जब यानी बहुत सारा पोषण ले लेती है, यानी वर्तिकाग्र में पहुँचने के बाद जब यहाँ पे परागनलिका का निर्माण हो जाता है तो परागनलिका चुस्कांग की तरह काम करती है, यानी हास्टोरिया की तरह काम करती है। और यह जब हास्टोरिया बन जाती है तब बहुत सारा पोषक तत्व यह मादा वाले भाग से अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद यह नर जो मतलब मेन जनन कोशिका है, जर्म सेल जो है, इसको यह प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, मेल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के दौरान मेनली 2 ही मियोसिस डिवीजन होते हैं, यानी कितने समसूत्री विभाजन, 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। और यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन हो जाते हैं तो यहाँ से जो जनन कोशिका होती है 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पे कितने मेल गैमेट बन जाते हैं, 2। यानी जो कायिक कोशिका होती है ये तो चली जाती है पालन ट्यूब में। जो पालन ट्यूब है यानी पालन ट्यूब न्यूक्लियस की तरह काम करने लगती है, यानी परागनलिका केंद्रक की तरह काम करेगी, ठीक है ना। और ये एक रास्ता यानी एक वे प्रोवाइड कराती जाती है
ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से परागनलिका बनी हुई है, तो ये एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। जो स्टाइल है ना, जो वर्तिका है, ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक नली वाला ट्यूबलाइट, इसको हम वर्तिका यानी स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल के रास्ते से परागनलिका इन दोनों मेल गैमेट को आगे की तरफ यानी ओवरी की तरफ लेके चलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो नॉन मोटाइल गैमेट बनते हैं। कैसे? नॉन मोटाइल मतलब अचल, नॉन मोटाइल मतलब क्या? अचल, ठीक है ना। तो यहाँ से दो अचल मतलब मेल गैमेट बन जाते हैं। और यहाँ पे अब लास्ट डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे दो नॉन मोटाइल गैमेट मतलब माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या हो जाते हैं, दो नॉन मोटाइल गैमेट बन जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेल गैमेट का क्या होता है, यानी मेल गैमेट का इस तरीके से डेवलपमेंट्स होता है। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। इस तरीके से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो, क्योंकि अब इस तरह एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।